हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिजवी सर टेक क्लासेस में। और आप हैं रिजवी सर के साथ। दोस्तों, ये हमारी जीक्यूरी की हिंदी सीरीज चल रही है और आज हम इसमें इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग सॉफ्टवेयर बनाना सीखना चाहते हैं, जो जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं बट वो कम लाइन ऑफ कोड में ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेटर होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं हम जीक्यूरी क्या है। jQuery is a library of JavaScript. It contain various built-in functions. jQuery एक JavaScript की लाइब्रेरी है जो बहुत सारे built-in फंक्शन को कंटेन करती है। jQuery एक JavaScript की लाइब्रेरी है जो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट में फास्ट है। इस लाइब्रेरी की सहायता से आप जो है डेवलपमेंट बहुत फास्ट करते हैं, तेजी से करते हैं, स्पीड से करते हैं। इसका जो साइज है वो बहुत कम है। इट इज यूज टू क्रिएट इफेक्ट एंड एनिमेशन। ये यूज की जाती है इफेक्ट और एनिमेशन के लिए यूज की जाती है। आप जो वेबसाइट्स में देखते हो ना, इफेक्ट और एनिमेशन से आपको मिलता है, वो किसकी सहायता से मिलता है? jQuery की सहायता से मिलता है। इट इज ए लाइट वेट लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जो है बहुत ही मतलब हल्की लाइब्रेरी है। साइज वेरी लेस, ये बहुत ही हल्की लाइब्रेरी है जिसकी सहायता से आप अपने डेवलपमेंट को फास्ट करते हो। jQuery पंचलाइन राइट लेस डू मोर। jQuery पंचलाइन राइट लेस डू मोर, इस कॉन्सेप्ट की सहायता से, इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से या इसी कॉन्सेप्ट पे jQuery को डेवलप किया गया है कि आप कम लाइन ऑफ कोड लिखिए और ज्यादा से ज्यादा काम करिए। मतलब जो jQuery के डेवलपर हैं वो बहुत कम कोड लिखें और बहुत ज्यादा काम करवाएं इससे। jQuery is used to validate data in client side। jQuery जो है क्लाइंट साइट में वैलिडेशन के लिए भी यूज की जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जावास्क्रिप्ट को जो लेक्चर सीरीज अपलोड किया उसमें मैंने बताया है कि क्लाइंट साइट क्या है और वैलिडेशन कैसे लगाती है। तो जब jQuery भी जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, ये भी क्लाइंट साइट पे वर्क करती है। अब क्लाइंट साइट क्या है, आप जावास्क्रिप्ट का वीडियो जरूर जाके देखें, वहां पे आपको पता हो जाएगा कि क्लाइंट साइट क्या है। jQuery is used to validate data in client side। क्लाइंट साइट पे वैलिडेशन के लिए भी jQuery को यूज किया जाता है। jQuery developed by John Racing in 2006। 2006 में जॉन रेसिंग ने इसको डेवलप किया। ऑफिशियल वेबसाइट www.jQuery.com। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jQuery.com है। इट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज jQuery फाउंडेशन। आइए देखते हैं स्टेप 1, आपको jQuery की फाइल को लिंक कैसे करना है। लिंक करने के लिए jQuery लाइब्रेरी इनसाइड हेड टैग बाय यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। आप jQuery की लाइब्रेरी हेड टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग के थ्रू लिंक करेंगे। कैसे लिंक करेंगे वो भी लिखने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। स्क्रिप्ट src jQuery.js, ये लाइब्रेरी होगी, ये वाली लाइब्रेरी होगी, ये वाली। इस लाइब्रेरी की सहायता से आप जो है लिंक करोगे, ठीक है ना। ये लाइब्रेरी मैं आपको डाउनलोड करना बताऊंगा कहां पर मिलेगी। दूसरा भी तरीका है, आप नाउ वी कैन राइट jQuery कोड इनसाइड स्क्रिप्ट टैग। उसके बाद जो लाइब्रेरी लिंक करने के बाद जो कोडिंग भी होगी वो भी आप कहां लिखोगे? स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखोगे। ऐसा कुछ। अब यहाँ पर डॉलर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, .ready फंक्शन, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आइए देखते हैं डॉलर क्या है। डॉलर इज ए फैक्ट्री फंक्शन ऑफ jQuery। इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ jQuery। आप जहां पर इतना बड़ा लिखते थे, ये जहां पर ये लिखते थे आप, ये वाला, उस जगह आप क्या लिख रहे हो? ये लिख रहे हो एक छोटा सा। ये फंक्शन की फैक्ट्री भी है, मतलब इस jQuery फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस पाए जाते हैं। आप जहां पर इतनी बड़ी चीजें लिखते थे, आप पीछे देखिए, यहाँ पर जहां पे आपने डॉलर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप jQuery लिखते थे। क्या लिखते थे? jQuery। तो यहाँ पर jQuery लिखने के लिए अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? डॉलर लिखेंगे। डॉलर क्या है?
फंक्शन की फैक्ट्री है। डॉलर इज ए फंक्शन ऑफ फैक्ट्री। अब आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट क्या है? एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद रेडी इज ए फंक्शन। फंक्शन इज आल्सो एनोनिमस फंक्शन। ओके, तो मैंने वो जो पूरी एक लाइन थी वो समझा दिया। डॉलर इज ए फंक्शन फैक्ट्री फंक्शन, डॉक्यूमेंट इज ए बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, रेडी इज ए फंक्शन, फंक्शन इज ए आल्सो एनोनिमस फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर टॉपिक से एनोनिमस फंक्शन, जिनको फंक्शन आता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, क्या नाम है, सी प्रोग्रामिंग, बता दिया है कि आपको जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी पढ़ने से पहले आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए, चाहे जावा का हो या सी से हो या C++ हो या C#, कुछ ना कुछ आपको आना जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं सिलेक्टर। अब जेक्यूरी में सिलेक्टर यूज होते हैं। सिलेक्टर क्या होते हैं? अब सिलेक्टर के लिए आपको CSS आना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे समझाता चलता हूँ। सिलेक्टर आर यूज टू आइडेंटिफाई दी HTML टैग और एलिमेंट। सिलेक्टर जो होता है ये HTML के टैग और एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। अब आपको जो जेक्यूरी अप्लाई करना है, किसी न किसी टैग पे अप्लाई करेंगे, किसी न किसी टैग पर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए उस सिलेक्टर को आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा। तो पहचानने के लिए जैसे आपको अपने नेम से पहचाना जाता है कि आपका जो भी नाम होगा XYZ ना, तो आपको अपने नेम से पहचाना जाता है। उसी तरीके से आप टैग को भी टैग के नेम से आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप वहां पर किसी पार्टिकुलर एक टैग को पहचानना चाहते हैं, उस पार्टिकुलर का एक नाम होगा। मान लीजिए वो पार्टिकुलर टैग जो है मल्टीपल टाइम में यूज हुआ हो, अब बट आप सिंगल चीज अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर आप यूज करेंगे आईडी सिलेक्टर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आईडी सिलेक्टर का यूज करेंगे। एग्जांपल XYZ, ये XYZ जो है यहाँ पर ये जो आईडी ऑफ एलिमेंट है वो आईडी का नेम है। ये क्या है? आईडी का नेम है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो एलिमेंट होगा। आइए यहाँ पे समझा देते हैं। ओपन नोटपैड, आपने इसे ये टैग ले लिया H1। ओके, H1 ओपन, H1 क्लोज। अब आप यहाँ पर एक आईडी देंगे। क्या देंगे? आईडी दे देंगे। मान लीजिए आपने आईडी का नाम दे दिया XYZ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अब ये क्या है? आईडी सिलेक्टर है। आईडी सिलेक्टर ये क्या कर रहा है? इस H1 टैग को ये आइडेंटिफाई कर रहा है। अब ये H1 टैग अगर मल्टीपल टाइम, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे मल्टीपल टाइम लिखा, अब बट आप इसको रेड कलर में करना चाहते हैं, इसको ग्रीन में करना चाहते हैं यूजिंग जेक्यूरी, इसको ब्लू में करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? अगर एक बार XYZ लिख देंगे, XYX लिख देंगे तो क्या होगा? XYX अगर लिख देंगे तो क्या होगा? सब पे अप्लाई होगा, सेम पे अप्लाई होगा। बट आप यहाँ पर XYX लिख दिया, यहाँ पर XYZ लिख दिए, यहाँ X या ABC लिख दें, कुछ भी लिख दें, जो भी आप नाम देना चाहें, तब क्या होगा? यहाँ पे पार्टिकुलर आप अलग अलग अप्लाई करना चाहें। तो आईडी सिलेक्टर क्या होता है? वो पार्टिकुलर आईडी हमेशा यूनिक होती है। आप आधार कार्ड पे देखिए सिंगल जो भी एक जो आईडी होती है उससे एक सिंगल नाम की होती है। दूसरा अगर आधार कार्ड बनता है तो उसकी अलग आईडी जनरेट होती है। वोटर आईडी कार्ड देखिए, आपका कॉलेज का देखिए, तो क्या होता है? सिंगल जनरेट किया जाता है, नहीं किया जाता है। उसी तरीके यहाँ पर भी अगर आप पार्टिकुलर किसी एक टैग पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आईडी टैग का यूज कर सकते हैं, आईडी सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं, सॉरी। दूसरा है क्लास। मान लीजिए आप मल्टीपल सिलेक्टर पे आप CSS को अप्लाई करना चाहते हैं। अब एक साथ आप कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप वहां पर यूज कर सकते हैं क्लास का। अब आप मान लीजिए जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था H1 का ही, यही एग्जांपल। अब आप अगर यहाँ पर क्लास लिख देते हैं, क्लास ये हो गया। फिर आप यहाँ पर भी क्लास लिख दीजिए, यहाँ पर भी क्लास लिख दीजिए। क्लास ये क्या होता है? वन मोर एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट पे अगर आपको अप्लाई करना, आज नाम सेम ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। XYX, अब सेम चीजें, एक ही चीजें आप तीनों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है? एक क्लास अट्रीब्यूट लिखना होगा। तो एक से ज्यादा एलिमेंट पे अगर आपको अप्लाई करना है जेक्यूरी, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? क्लास सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अगला है टैग सिलेक्टर। मान लीजिए आपको क्लास भी नहीं लिखना, टैग आईडी भी नहीं लिखना है। आप कहेंगे सर कि जब यहाँ पर टैग ऑलरेडी है तो हम क्या कहते हैं? क्लास आईडी का यूज करें। आईडी हमेशा यूनिक होती है। क्लास मल्टीपल सिलेक्टर एक से ज्यादा एलिमेंट अप्लाई करने के लिए यूज की जाती है। और टैग जो होता है, अब एक ही H1 टैग है या ये H1 टैग या H2 टैग, H3 टैग मल्टीपल टाइम में प्रोजेक्ट में यूज होगा तो वहां पर इशू होगा। मान लीजिए आपने वहां पर रेड दिया है H1 टैग, दूसरी जगह आपने ब्लैक दिया है, तो ब्लैक और रेड दोनों कैसे सेम चीज अप्लाई होगी? नहीं होगी ना अप्लाई, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स आएगी ना। तो इसलिए यहाँ पर
आप टैग सिलेक्टर दिया है। मान लीजिए आप सिंगल टैग पे आप किसी एक पार्टिकुलर टैग पे आप कुछ चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो टैग सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो आप इस यहाँ पर jQuery ने ऑप्शन दिया है कि आप टैग सिलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। आपको jQuery पढ़ने से पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड सी प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए चलते हैं आगे। jQuery में कुछ मेथड्स होते हैं, उन्हीं मेथड की सहायता से हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट मेथड है, टेक्स्ट मेथड, वैल मेथड, CSS मेथड, हाइड, शो, टॉगल, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, एनिमेट, ये सारे क्या है? फंक्शंस हैं। इन फंक्शन की सहायता से या इन इवेंट की सहायता से हम अप्लाई करते हैं HTML के टैग और एलिमेंट पर ये jQuery। वो जो एनिमेशन वगैरह इफेक्ट और एनिमेशन उसमें मिलते हैं वो इन्हीं फंक्शन की सहायता से मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये फंक्शन हम बार बार मतलब सभी फंक्शन से हम अलग अलग वीडियोस बनाएं और आप कंटिन्यू jQuery का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आप जो है कंटिन्यू मतलब हमें टेक्स्ट पे अलग वीडियो बना के दीजिए, वेल पे अलग, हाइट, शो, सब पे हमें पर्टिकुलर वीडियो दीजिए। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब कराइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस, शेयर वीडियो। थैंक यू।